अगर आपका दिलचस्पी क्रिप्टो मार्केट में है तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। क्रिप्टो मार्केट्स एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहां पे बहुत लोग अपना मोटिवेशन खो देते हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। क्योंकि जो भी वो ट्रेड ले रहे होते हैं अभी के टाइम पे, अगर वो ट्रेड ले रहे होते हैं तो वो फेवर में उनके काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मार्केट्स अभी एक ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है जो कि कोई क्लियर नहीं है, ना वो ऊपर जा रहा है ना एग्जैक्टली वो नीचे जा रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और आज नीचे भी गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने एक कॉमन चीज़ गौर किया होगा तो वो ये है कि हम कंटिन्यूसली हर ट्यूसडे को आपके सामने वीडियो लेके आते हैं और हम रैंडम छोटे मोटे ट्रेड्स की बात नहीं करते। क्योंकि जो ट्रेड लेने का मार्केट्स होता है उसके लिए क्रिप्टो में मार्केट एक अच्छा मार्केट होना चाहिए। ऐसे मार्केट में जो अभी चल रहा है, करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो का, उसमें अगर आप ट्रेड लीजिएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, बैक टू बैक साइडवेज हो जाएगा लंबे टाइम के लिए और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे टाइम में लोगों की अक्सर भरोसा खत्म हो जाती है उनके अपने स्ट्रैटेजी पे और इसलिए वो स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं, दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करने लग जाते हैं, या फिर वो मार्केट्स को छोड़ देते हैं। दो में से एक काम करते हैं। तो ऐसे मार्केट्स में बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है कि शांति से बाहर बैठ के देखना और एक डायरेक्शन का इंतजार करना। इज मच बेटर टू बाय समथिंग एट मच हायर प्राइस, not much higher price, at higher price in comparison to buying it at downside जहाँ पे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो एक स्टॉक को ऊपर खरीदना फिर भी ठीक है इन कंपेरिजन टू नीचे खरीदना जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि वो कॉइन क्या कर रहा है, स्टॉक क्या कर रहा है। सो लास्ट एक वीक भी मोर ऑफ अ साइडवेज वीक ही गया था, सिवाय आज को छोड़ के जब ये वीडियो बन रहा है। और कल जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो ये कैंडल क्लोज हो चुका होगा अगले 15 मिनट में और एक नया कैंडल बन चुका होगा, उससे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो प्राइस और टाइम चेंज हो जाएगा, कॉइन मार्केट कैप का जो डेटा है, जो फियर एंड ग्रिड का, वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है, क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, बिटकॉइन ने क्या किया है, इथेरियम ने क्या किया है, बिटकॉइन डोमिनेंस ने क्या किया है, या आने वाले एक वीक में क्या कर सकता है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे। वीडियो को आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये कंप्लीट वीडियो है क्रिप्टो अपडेट को लेके, जिसमें हम हर वो मेजर अपडेट के बारे में बात करते हैं जो ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। बाकी तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं, तो खुद भी वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है जो हर ट्यूसडे को हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। तो इसीलिए आप सोशल मीडिया पर ब्लाइंडली किसी को मत मानिए, किसी की बात को खुद सीखिए, समझिए और अच्छे से कीजिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो क्रिप्टो जो है वो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं बुल रन आएगा, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बुल रन आएगा। बट अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि हम बुल रन की बात तभी करेंगे जब डोमिनेंस मिनिमम 64-65% के आसपास जाएगा। और डोमिनेंस बढ़ने का जो तरीका है वो हमने आपको क्लियरली बताया है। लेकिन जो ज़्यादा बढ़िया तरीका है वो तरीका ये है कि बिटकॉइन में पैसा आए, बिटकॉइन ऊपर जाए और तब डोमिनेंस बढ़े। तो ये एक कहानी है। लेकिन डोमिनेंस तब भी बढ़ता है जब बिटकॉइन नीचे जाती है, जैसे कि अभी हो रहा है। हम बात करेंगे उसके बारे में। तो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का करंट प्राइस $91,882 के आसपास है। ये कैंडल ऑलमोस्ट 4.5% का पिछले 2-3 घंटे में ही बनता हुआ दिख रहा था मेरे सामने। तो अगर आप क्लियरली देखिएगा तो एक रेड कैंडल बन रहा है और ऐसा लगता है कि इतने दिन से जो ऑलमोस्ट 2 फरवरी से लेके 23 फरवरी का जो 20 दिन का कंसोलिडेशन था, ये अब डाउन साइड में ओपन हो रहा है, जो कि यहाँ से चालू हुआ था। तो यहाँ से चालू हुआ था गिरना, ये जो वीक बनाया था 20 जनवरी को, और उसके बाद 2 फरवरी से वो साइडवेज जाने लग गया था, कोशिश कर रहा था। बट जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि फरवरी एंडिंग में या मार्च स्टार्टिंग के 2 वीक में हमें एक डायरेक्शन समझ में आएगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो नीचे जाना चाह रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे आए, टच करे और ऊपर चला जाए। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 90,000 का जो जोन है, तो फिर प्रॉब्लम होगी।
हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को, जैसे कि हम हर वीक करते हैं। तो बिटकॉइन अभी वीक है, क्यों वीक है उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। अगर आप ये चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो कंपनी है स्ट्रैटेजी साहब, ये फिर से $2 बिलियन माइक्रो स्ट्रैटेजी जो कंपनी है $2 बिलियन का वापस से बिटकॉइन खरीदी है। ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, 20,365 बिटकॉइन खरीदे हैं। टोटल होल्डिंग उनका ऑलमोस्ट 5 लाख बिटकॉइन पहुंचने वाला है। 4,99,096 BTC उनके पास ऑलरेडी है। 5 लाख बिटकॉइन की माइलस्टोन इनके पास पहुंचने वाली है। $33.1 बिलियन का ट्रेजरी इनके पास है, जो कि एवरेज परचेज प्राइस इनका 66,357 पर कॉइन है। एंड जो कि बिटकॉइन का टोटल सप्लाई में आप समझ लो जो 2.38% इनके पास ही है। इनफैक्ट अभी भी ये अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी ऊपर है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सर्टन पॉइंट पे काफ़ी नीचे चले गए थे, बट इनका भरोसा कुछ ज़्यादा है। इनका मानना है कि बिटकॉइन बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसलिए अपनी सब कुछ दाव लगा के इस पर जा रहे हैं। ही हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव टू इट। अगर बिटकॉइन यहाँ से मान लीजिए और ऊपर चला जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बंदा इतना पैसा लेके आया है, 5 लाख बिटकॉइन ऑलमोस्ट खरीदा है, तो उसके ऑब्वियसली बहुत बड़ा पैसा कमाएगा वो। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, लेवल्स टू वॉच फॉर, आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेड कैंडल बन रहा है। अगर मैं आपको 15 मिनट पे चार्ट पे ले जाऊँ तो आपको दिखेगा कि पिछले मोस्टली यहाँ से गिरना चालू किया है शाम से, मेनली अभी ही गिरा है जो आपको क्लियरली दिखेगा। इसको अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे चले जाइएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पिछले 2 घंटे में ये मेजरली गिरा है 1.63% फॉलोड बाय 0.28%। तो ऑलमोस्ट 2.5% पिछले 2 घंटे के अंदर ही गिरा है, जो मैं आपको कह रहा था। सो लेवल्स टू वॉच फॉर ऑन द लोअर साइड $90,000, इफ दैट इज टेकन डाउन तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट नवंबर महीने से, मतलब 3 महीने के ऊपर का कंसोलिडेशन हो गया है। 25 नवंबर का ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये 25 नवंबर चलेगा, जो कि लॉजिकली हम लोग के लिए चालू हो गया है। यहाँ पे 11 मिनट बाद चालू हो जाएगा नया कैंडल बन के। तो क्लोजिंग जो लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगा ऑन द डाउन साइड। तो ये देखने लायक होगा कि इस लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो जो अगला सपोर्ट है वो $80,000 का होगा। नाउ मेरे लिए ये लेवल ब्रेक करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बिकॉज फिर वो अगला कुछ टाइम के लिए जो फेज है वो दूसरे फेज में चला जाएगा, नीचे जाएंगे, टाइम लगेगा और टाइम करेक्शन ज़्यादा चलेगा, प्राइस करेक्शन कम होगा। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस करते हैं तो वी कैन अगेन ट्राई फॉर दिस, जो कि अगला रेजिस्टेंस होगा $1 लाख का। सो इस रेंज में $10,000 के बीच में चल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, क्लोजिंग आ रही है, 10 मिनट बाकी है, ये कैंडल और भी नीचे जा रहा है और प्राइस $200 और नीचे हो गया जहाँ से हम वीडियो चालू किए थे हमारे सामने। ऑन द अपर साइड रेजिस्टेंस $1 लाख, क्लोज अबव दिस एंड देन विल सी। अंटिल देन कोई मतलब नहीं है। हमने इसको ड्रॉ किया था दिखाने के लिए कि ये ट्रेंड लाइन अभी रेजिस्टेंस है और वहाँ से ऑलमोस्ट रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। तो ये रही बिटकॉइन की बात। ध्यान रहे जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो क्रिप्टो का ये बदल जाएगा। अगर $90,000 ब्रेक होगा तो फिर काफ़ी टाइम लगेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि डोमिनेंस ऊपर चली जाएगी फिर। तो अगर यही टॉप है तो फिर प्रॉब्लम है दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरा मेजर कॉइन जो कि इथेरियम के बारे में। इथेरियम में करंट प्राइस $2,504 के आसपास है। इथेरियम आज ऑलमोस्ट 11% नीचे है, जो आपको क्लियरली दिख सकता है। हमने एक मेजर चीज़ बात ही नहीं की है, वो है coinmarketcap.com, तो हम बात करेंगे अभी। लेकिन इथेरियम जो है, इथेरियम की करंट प्राइस $2,500 है। तो अब चलते हैं coinmarketcap.com पे, पहले बात करते हैं फिर बात करेंगे यहाँ पे। तो coinmarketcap.com आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे जो क्रिप्टो जो टोटल है मार्केट कैप अब $3 ट्रिलियन से नीचे आ गया है काफ़ी टाइम बाद। फेयर एंड ग्रेड 40 है, जबकि ये चेंज हो जाएगा 35 से नीचे चला जाना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ। कल तक जब ये आपको मिलेगा, यह भी रिफ्रेश होगा जब ये क्लोजिंग होगी। डोमिनेंस यहाँ पे आपको 61% के आसपास दिखा रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे से ज़्यादा होगा, अभी हम बात करेंगे। इथेरियम 10% दिखा रहा है। जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको ये है कि लास्ट 7 डेज में 8.6% नीचे गया है। लास्ट 24 घंटे में ऑलमोस्ट 11.22% नीचे गया है। तो अल्ट्स गिर रहे हैं, अक्रॉस गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिटकॉइन गिर रहा है और बाकी अल्ट्स गिरेंगे। सोलाना देखिए 20% गिर गया है लास्ट 1 घंटे में, लास्ट 24 घंटे में 16% गिरा है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो गिर रही हैं। बैक टू इथेरियम। इथेरियम साहब जो हैं वो गिर रहे हैं, अपना इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाह रहे हैं जो $2,500 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगला सपोर्ट $2,200 के आसपास इसको मिलेगा। सो $2,200 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट आउट देयर। बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं। रेजिस्टेंस स्टिल इंटैक्ट $2,800, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया है। अगर $2,800 ब्रेक हो जाता है तो $3,000 फिर उसका दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो इथेरियम इज मोर वीकर इन कंपेरिजन टू बिटकॉइन। इट गोज विदाउट डाउट, आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि बिटकॉइन मदर ऑफ ऑल करेंसी है। जब वो चलता है तो सिर्फ वही चलता है, बाकी चीज़ें बाद में फॉलो करती हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 62% पहुंचने वाला है। 61.95% के आसपास हम चल रहे हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम क्लोजिंग शायद इसके ऊपर हो जाएंगे, बट मुझे डाउट लगता है क्योंकि 7 मिनट बची है तो क्लोजिंग नहीं होंगे हम उसके ऊपर। कल क्या होगा वो देखने लायक होगा। तो अगर इस कैंडल का फॉलो थ्रू बनता है जो कि ऑलमोस्ट 62.2% के ऊपर बनेगा, तो देखने लायक होगा डोमिनेंस का। नाउ दिस इज गुड फॉर ओवरऑल मार्केट कि डोमिनेंस बढ़ रहा है, बट हम एक अच्छा बुल रन तब उम्मीद कर सकते हैं जब बिटकॉइन ऊपर जाए। तो अगर डोमिनेंस 62-63% चला जाता है और बाद में बिटकॉइन ऊपर जाना चाहता है, तो डोमिनेंस हल्का सा और ऊपर जाएगी और अल्टीमेटली विल बी रीचिंग द पॉइंट जहां पे हम चाहते हैं 65% के ऊपर। जब 65% के ऊपर चले जाएंगे विथ अ न्यू हाई ऑन बिटकॉइन, दैट इज व्हेन वी कैन थिंक ऑफ एडिंग अल्ट्स टू आवर पोर्टफोलियो। और इसीलिए मैं डेडिकेटेड अल्ट्स पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मैंने आपको क्लियरली कहा है कि जब डोमिनेंस 62 या 63% के ऊपर चला जाएगा तब जाऊंगा मैं वीडियो बनाने। तो अब अगर 62% आ गया है जो, और उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है आने वाले टाइम में, तो फिर मैं अल्ट्स को देखना चालू करूंगा, और फिर जो मुझे अच्छे अल्ट्स दिखेंगे उसको पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो डोमिनेंस का क्लियर है, मुझे लगता है कि अब ये ऊपर जाना चाहिए बिकॉज डोमिनेंस साइडवेज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 65% इज द टारगेट वेयर आई वुड लव टू सी डोमिनेंस, बिकॉज तब मैं एक अच्छे अल्टरन की उम्मीद कर सकूंगा विथ ओनली कंडीशन कि बिटकॉइन एक नया हाई बना ले। नीचे जाने पे मेजर कुछ नहीं होगा क्योंकि मार्केट में पैसा भी तो चाहिए, मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है। वी हैव गॉन डाउन फ्रॉम $3.5 ट्रिलियन टू अंडर $3 ट्रिलियन। तो $500 बिलियन मार्केट से ऑलरेडी बाहर हो गया। तो वो एक कंसर्न वाला पॉइंट है। इनफैक्ट $3.7 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए, तो $700 बिलियन ऑलमोस्ट बाहर हो गया। तो ये रहा चार्ट की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्त, कि आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर आप मार्केट के लिए बने नहीं है दोस्त। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो आप मुझे देखिएगा तो हर वीक में आता हूँ आपके सामने वीडियो बना के चला जाता हूँ, लेकिन मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ दोस्त, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने की नॉलेज। मैं ट्रेडर हूँ जिसका काम है ट्रेड करना। ऐसे मार्केट्स को मैं हैंडल करता हूँ, आदत है करने की, सीख गया हूँ। मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। आपको ये पता होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मार्केट्स का 3 फेज होता है। एक होता है जहाँ पे आपका पैसा बनता है, दूसरा होता है कि आप पैसा नहीं बनाते, बुल मार्केट, बियर मार्केट, और तीसरा होता है फिशिंग, मतलब आप जाके मछली निकाल रहे होते हैं, मतलब उसमें आप मार्केट्स में नहीं होते। तो दिस इज वन ऑफ द मार्केट जो फिशिंग वाला मार्केट है, जहाँ पे आपको मार्केट में रहना नहीं, साइड से बैठ के देखना है। सेम कुछ वो इक्विटी मार्केट्स, वहाँ पे आप स्विंग ट्रेड अभी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर लीजिएगा तो बुरे हाल हो जाएंगे। सो देर आर टाइम्स वेयर यू नीड टू सिट आउट दोस्त, कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो कहते हैं ना कि व्हेन इन डाउट स्टे आउट, जब डाउट में है बाहर रहिए। तो यही टोटल कहानी दोस्त। 5 मिनट में नया कैंडल बन जाएगा, और जो वीडियो कल आपको मिलेगी शाम को 7:30-8 बजे के आसपास, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 12-13 घंटे बाकी हैं। अभी सुबह हो चुका है ऑलरेडी। तो देखिए, सीखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।